दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान मंजरी में आप सभी का स्वागत है। एक व्यापारी के पास 2 गधे थे। व्यापारी रोज सुबह सुबह अपने उन गधों पर नमक, गुड़, दाल, चावल आदि घरेलू सामान लादकर पास की पहाड़ियों के गांव में जाया करता था और दिन भर उन गांव में अपना सामान बेचकर शाम को अपने घर वापस चला जाता था। व्यापारी के वो दोनों गधे हमेशा एक साथ रहा करते थे, इसलिए उन दोनों गधों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था, जिसकी वजह से व्यापारी का एक गधा बीमार हो गया था। व्यापारी जान नहीं पाता था कि उसका एक गधा बीमार है, इसलिए वह हमेशा की तरह अपने दोनों गधों की पीठ पर बराबर बराबर सामान बोरों में भरकर लाद देता है। व्यापारी जब अपने दोनों गधों को लेकर पहाड़ियों के गांव की तरफ चल पड़ता है तो बीमार गधे को पहाड़ियों के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलने में बहुत कष्ट होने लगता है। बीमार गधा अपने इस कष्ट को अपने मालिक व्यापारी को तो बता नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने साथ चल रहे अपने गधे मित्र से दुखी होते हुए कहा कि मित्र, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इन पहाड़ी रास्तों पर इतना बोझा लेकर चल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उस मित्र गधे ने बीमार गधे से हमदर्दी जताते हुए कहा कि ऐसे में मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ मित्र। तो बीमार गधे ने उसे एक युक्ति बताते हुए कहा कि तुम कुछ पल के लिए यहीं रुक जाओ और मैं अपनी पीठ से एक बोरा गिराकर आगे चला जाता हूँ। ऐसा हुआ तो हमारा मालिक व्यापारी उस बोरे को तुम्हारी पीठ पर लाद देगा और इस तरह मेरी पीठ का बोझा थोड़ा कम हो जाएगा और मैं आसानी से तुम्हारे साथ चलते हुए इन पहाड़ी रास्तों को पार कर सकूंगा। बीमार गधे की ये बात सुनकर उसका मित्र गधा अपने मन में ये सोचने लगता है कि मेरी पीठ पर तो वैसे भी बहुत बोझा लदा हुआ है, ऊपर से एक बोरा और मेरे ऊपर लद जाएगा तो इतना सारा बोझ ढो पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो मित्र गधा उस बीमार गधे से क्षमा मांगते हुए कहता है कि मित्र, मैं अपनी पीठ पर लदे हुए बोझे से बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, ऊपर से तुम्हारा एक बोरा और मेरी पीठ पर लद जाएगा तो मेरा इन पहाड़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मित्र गधे की ये बात सुनकर बीमार गधा चुप हो जाता है और हिम्मत जुटाकर उन पहाड़ी रास्तों पर चलता रहता है। व्यापारी का वो बीमार गधा कुछ देर तक तो चलता रहता है, परंतु कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो चलने में लड़खड़ाने लगता है। लड़खड़ाता हुआ वो बीमार गधा थोड़ा आगे चलकर रास्ते पर पड़े एक पत्थर के टुकड़े से ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी पीठ पर लदे हुए बोरे छिटक कर इधर उधर गिर जाते हैं। व्यापारी भागकर अपने गिरे हुए गधे के पास जाता है तो देखता है कि उसका वो गधा मर चुका है। ये देख व्यापारी को बहुत दुख होता है, परंतु अब वो कर भी क्या सकता था। इसलिए वो अपने मरे हुए गधे के शरीर को पहाड़ी के नीचे बहती हुई नदी में फेंककर उसे प्रवाहित कर देता है और उस गधे की पीठ पर लदे हुए सारे बोरों को दूसरे गधे की पीठ पर लादकर आगे चल पड़ता है। अपनी पीठ पर डबल बोझा लादकर उस पहाड़ी के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलने से उस गधे की सांसें भी उखड़ने लगती हैं, पर उस गधे के सामने इस बोझ को ढोने के सिवाय कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। बड़ी ही मुश्किल से वो एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ वो गधा पछताता हुआ अपने मन में ये सोचता है कि अगर उसने अपने मित्र बीमार गधे की बात मानकर उसका एक बोरा अपनी पीठ पर लदवा लिया होता तो ना तो उसके मित्र की मृत्यु हुई होती और ना ही उसे ये डबल बोझा उठाना पड़ता। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई संकट में पड़े हुए अपने साथी की सहायता नहीं करता उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।